खाद्य पदार्थ जो भी पानी की समस्या है उनकी सोल्व की जाए जल्द से जल्द, जो हमारे को वो खाद्य पदार्थ है जो टाइम पे उपलब्ध करा सके। और किसान की हालत बहुत ही बेहाल है राजस्थान में, इसको मद्देनजर रखते हुए गहलोत सरकार जल्द से जल्द अपना एक्शन ले, नहीं तो जो विपक्ष है वो चुप नहीं बैठेगा और गहलोत सरकार की ईंट से ईंट बजाने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल, आम जनता का कहना है कि किसानों को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से पानी पहुंचाएं ताकि किसान अपनी यहाँ पे खेती कर सके और आम जनता तक जो खेती करते हैं उसका जो अन्न है, वो अनाज है, वो आम जनता तक पहुंच पाए। क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के किसान काफ़ी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है खेती करने के लिए, समय पे सब बीज वगैरह नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता। और राहुल जी ने बोला था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, आज तक नहीं हुआ। 10 दिन की गिनती बोलते हैं, बोल 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, आज 3 साल की बात हो गई। किसान बहुत बड़ा परेशान में अभी चल रहे हैं, पानी से, लाइट से, बिजली से। समय पे लाइट नहीं आ रही है, बिल उनके चढ़ रहे हैं, बिल रीडिंग चढ़ गई, कई चीज़ें ऐसी है, देख लो। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ये माफ़ कर देनी चाहिए? बिजली माफ़ करनी चाहिए, किसान का कर्जा भी माफ़ करना चाहिए, बिल भी माफ़ करना चाहिए किसान का। बिल्कुल, आम जनता का कहना है कि किसान का जो बिजली के बिल है वो माफ़ करने चाहिए और सिंचाई के लिए पूर्ण रूप से पानी देना चाहिए। और भी कुछ जनता है, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में किसान परेशान है, उनको सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है। किसानों का 10 दिन के अंदर राहुल गांधी बोल के गए थे कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन गिनाए थे कि 10 दिन के तुरंत बाद किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन आज वो राहुल गांधी के 10 दिन पूरे नहीं हुए, 3 साल से अधिक समय होने को आ गया, किसानों को कोई सुविधा नहीं है। और मोदी जी ने ज़रूर किसानों के जो उनको आपत्ति थी जिन बिलों पे, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया। किसानों के हित में कई योजनाएं उन्होंने लाई हैं। इसके अलावा किसानों को सम्मान निधि के रूप में लगातार 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यहाँ बहुत ख़राब है। बिजली के बिलों से जनता, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को किसानों के बिल तुरंत माफ़ करने चाहिए और बिजली के बिलों में जो बेतहाशा बढ़ोतरी करी गई है इसको तुरंत प्रभाव से कम किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए और सिंचाई के लिए जो भी ज़रूरत होती है खेती के लिए, उनकी जो समस्या है उनको पूर्ण रूप से तुरंत प्रभाव से यहाँ पर दे देनी चाहिए ताकि किसान हमारा परेशान ना हो। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज़। वहीं भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता प्रहलाद ने लोगों से उनकी राय जानी है, देखिए रिपोर्ट। यहाँ सर्दी का पारा 0 को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर धरतीपुत्र किसान खाद के लिए इस वक्त बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है जिले के कुछ किसान, आइए इनसे जानते हैं कि खाद की जिले में क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है। जी सर, आज राजस्थान के अंदर हर काश्तकार परेशान है और खाद की जो किल्लत है, आज अन्नदाता खाद को लेकर बहुत परेशान है। आज खाद पुलिस के पहरे में बांटा जा रहा है। खाद के लिए जिस तरह से लाइनें लगी हुई है, ये राजस्थान सरकार की नाकामी है और ये राजस्थान सरकार जानबूझ करके बड़े व्यापारियों से खाद की किल्लत पैदा कर रही है, खाद की कालाबाजारी करवा रही है और किसानों को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। खाद की किल्लत है और बिजली भी बहुत महंगी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस कांग्रेस की सरकार में बिजली को डबल भाव कर दिया, खाद मिल ही नहीं रहा, खाद की पर्चियाँ थाने में बनवानी पड़ती है, वापस लैंड में ला के फिर 1-2 कट्टे पाती आते हैं, बाकी को ब्लेड कर देते हैं, वापस जो डीलर होते हैं वो वापस आधा खाद देते हैं, आधा को ब्लेड कर देते हैं। किसान बहुत परेशान है और इस उपचुनाव में इन्हें किसानों की ये नाराज़गी गहलोत सरकार को जताएगी कि भाई ये इस चुनाव में उसको कितना धक्का मिला, ये कम वोटिंग होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ये उसको ये एक संदेश है गहलोत सरकार को। खाद की किल्लत है, किसान खाद की व्यवस्था राजस्थान सरकार की अव्यवस्था है। पूर्व में उत्तम डीएपी जो कोटा प्लांट है भीलवाड़ा जिला उसमें था, भीलवाड़ा जिला में उत्तम से कंपनी से खाद आता था, लेकिन राजस्थान सरकार की अव्यवस्था होने में भीलवाड़ा जिला को उत्तम की सप्लाई नहीं देने, कृषि विभाग के अधिकारियों की मन मर्जी के कारण भीलवाड़ा जिला खाद के लिए तरस रहा है। इसी तरह बिजली की भी अव्यवस्था हो रही है, बार बार लाइन ट्रिपिंग हो रही है और सुबह 5 बजे कड़ाके की ठंड में किसानों को बिजली दी जा रही है, जिससे किसानों में बहुत रोष है और इसी रोष को निकाला है सरकार। किसानों ने सरकार के प्रति अपना मतदान भाजपा के पक्ष में कर सरकार को जताया है कि किसान जब दुखी रहेगा तो सरकारें दुखी रहेगी।
समय पर खाद नहीं मिलेगा तो क्या स्थिति बन जाएगी? समय पे खाद नहीं मिलेगा तो आज किसान बहुत आक्रोशित है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा इन पे गुस्सा वो चुनाव में निकाल सकते हैं और किसान बहुत परेशान है लाइट की वजह से और खाद की वजह से। खाद महंगा है, बिजली समय पे नहीं आ रही है, क्या स्थिति खेतों की? इसका रिजल्ट सरकार को ये अपने किसान लोग आने वाले आगामी 2023 में दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पुनः सरकार बना के इनको कांग्रेस मुक्त राजस्थान करेगी। बिल्कुल। बस काश्तकारों की कांग्रेस सरकार जो कि जनता को पानी, बिजली, खाद जो एक आम काश्तकार की या आम गरीब की जो ज़रूरतें हैं वो सरकार ये भी पूरी नहीं कर पा रही है। तो सरकार को एक चेतावनी है और भविष्य में अगर सरकार इसी तरह अगर गरीबों का ध्यान नहीं देगी तो आने वाले टाइम में भारी आक्रोश, जन आक्रोश होगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल। ये थे भीलवाड़ा जिले के कुछ किसान जिन्होंने नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार मानना है, क्योंकि जिस प्रकार खाद की जो कमी देखने को मिल रही है, साथ ही बिजली की समस्या है और समय पर पानी नहीं मिलने से किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। एक और अब आपको लेकर चलते हैं भरतपुर, जहां हमारे संवाददाता राजीव ने लोगों की राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। गवर्नमेंट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किसान में क्या क्या कमी, क्या क्या आपूर्ति है उसकी। टाइम पे बीज मिले, टाइम पे खाद मिले, टाइम पे उसको लाइट पानी की सबकी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए सबसे पहले सरकार को किसानों पर ध्यान देना चाहिए। सर किसान तो सर हमेशा परेशानी होता है, क्योंकि उसको खाद पर्याप्त नहीं मिल पाता है और पानी भी सिंचाई रूप से मतलब नहीं मिल पाता है। और इसके लिए मतलब सरकार कुछ नहीं करती है इन किसानों के लिए। जो भी है मतलब पानी की भी किल्लत, बिजली की भी किल्लत सबसे ज़्यादा राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतलब रहता ही है, हमेशा ही रहा है ये। तो सरकार को सोचना चाहिए इन किसानों के बारे में, जो हमारी मतलब अन्नदाता हैं। किसानों को अत्यधिक मतलब ध्यान देना चाहिए किसानों की तरफ, जो मतलब आगे बढ़े, ताकि हमको कई सारी योजनाएं मतलब चलानी चाहिए। तो वहीं हनुमानगढ़ में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए इस रिपोर्ट में। नहरी पानी और खाद को लेकर अक्सर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मारामारी रही है। आंदोलनों का दौर हर साल यूं ही चलता रहता है, क्योंकि कभी पानी की आवश्यकता किसानों को तो कभी खाद के लिए बड़ी बड़ी लाइनें। ये समस्याएं हनुमानगढ़ के लिए ये नई नहीं है, ये लगातार हर साल ऐसी समस्याएं खरीफ और रबी फसल दोनों में नज़र आती हैं। हमारे साथ काफ़ी किसान मौजूद है, उनसे जान लेते हैं भी नहरी पानी जो है वो हर बार नहरी पानी किसानों को नहीं मिलता है और उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। किसान जब भी अपनी फसल बोने की बारी आती है तो उसे आंदोलन करना पड़ता है और उसके बाद वो ज़मीन में पानी लगा पाता है। क्यों होता है ऐसा, क्यों, क्या मानते हैं आप? इसके दो कारण हैं। एक तो प्रशासन लच्चर है, दूसरा सरकारें ये चाहती नहीं कि भी किसान के अन्न पैदा हो और हमें खरीदना पड़े, इसलिए किसानों को सड़क पे उतरना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं। और रही बात ये पानी, डैम में भी भराव कम करते हैं, हर साल उसका लेवल कम करते जाते हैं, खतरे का निशान है वो कम करते जाते हैं। पता नहीं डैम घिस घिस कर छोटे हो गए हैं या कुछ और वजह है, पानी उनमें कम भरा जाता है और बाद में कम पानी का हवाला देकर और किसानों की बारियां पिट देते हैं और उसके बाद में कहते हैं इतना तो पीने के लिए रखेंगे। तो किसान का पानी ही काट कर पीने के लिए क्यों रखा जाता है? फसलें अब कह रहे हैं, अभी पीछे मतलब एक अल्टीमेटम आया कि भी किसानों को एक ही बारी दी जाएगी, उसके बाद में 21 दिनों बाद में नहर चलाई जाएगी और 800 पानी कर देंगे। तो 800 पानी से 21 दिनों से नहर नहीं चलेगी। बाखड़ा क्षेत्र की दो नहरें हैं, सादुल ब्रांच और करनी ब्रांच, उनमें 800 क्यूसेक से कुछ नहीं बनता है, ना तो वो फसल पकेगी और ना ही वो जलेगी, वो बस जीने मरने में लगी रहेगी। तो हमने अधिकारियों को और हमारी जो कमेटी है रेगुलेशन कमेटी, उनको हमने अवगत कराया भी आप जितना पानी आपके पास है आप लगातार दे दो,
उसके बाद में हो सकता है बरसात आ जाए, डैम में कुछ पानी आ जाए तो वो जिंदा रह सके 1 महीने तो कम से कम फसल। उसके बाद में किसान अपने लेवल पे कितनी रखनी है पानी के हिसाब से अपने आप रख लेगा। तो फिर उन्होंने उस बात पर मंथन किया, फिर उन्होंने दूसरे दिन मीटिंग रखी, फिर भी हम आए थे, किसान सैकड़ों की संख्या में आए, तो उन्होंने फिर मान लिया कि भी चलो ठीक है, इस जनवरी में 1200 चला देंगे। नहीं, आप सवाल आपसे ये था अभी क्या सरकारें और क्या वो जो नहरी तंत्र है जो यहाँ बैठा है, क्या वो समझ नहीं पाता भी किस फसल के लिए कितना पानी चाहिए या क्या है? तो जाहिर सी बात है उन्हें पहले इस चीज़ को समझकर और इस हिसाब से नहरी तंत्र में पानी छोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा ही क्यों हो रहा है? भी आपको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। देखो, मैंने तो यहाँ ऐसे अधिकारी देखे हैं कि उनके पास आए बारी बदलाने के लिए, वे रात दिन बदल जाते हैं एक साल के बाद में। तो उन्हें बोला भी हम पिछले 1 साल से रात को पानी लगा रहे हैं और अब हमारे दिन में होने चाहिए। तो वो काफ़ी पुराने टाइम की बात है, वो चीफ साहब बोले भी क्या आप रात को भी पानी लगाते हो? ऐसे अधिकारी हैं, तो आप समझ सकते हो भी कमी कहाँ है। नहीं, अब बात करें अगर खाद बीज की, तो अक्सर खाद बीज भी के लिए भी लंबी लाइनें लगती है और खाद बीज पूर्ति नहीं हो पाती, तो ये भी एक बड़ी समस्या है हनुमानगढ़। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। जो सरकार बीज उपलब्ध करवाती है ना सब्सिडी पे, वो भी बिजाई निकलने के बाद तुरंत बाद में मैसेज आता है कि आप किसी को बीज चाहिए तो सरकारी बीज आ गया है सब्सिडी पर। तो इसका भी फीडबैक है ना, यही सिस्टम वहाँ है। अधिकारी इसका सरकार को फीडबैक पता नहीं लेट भेजते हैं या उन्हें कुछ घोटाला करना होता है, किसानों के नाम पर बीज को खाना होता है, उसके पैसे खाने होते हैं, पता नहीं किस तरीके से हर बार ही ये बीज और खाद लेट ही पहुँचते हैं और किसानों के लिए मारामारी हो जाती है, उनको लाइन में लगाया जाता है। इस लोकतंत्र में एक लाइन लगाना और भिखारियों की तरह 2-2 गट्टे मांग कर बाबूजी हमें भी दे दो, बाबूजी हमें दे दो, बहुत शर्म की बात है ये थे हमारे साथ वो तमाम किसान जो सीधे तौर पर कह रहे थे भी जिस प्रकार से हर साल जब भी उनकी खरीफ या रबी की कोई भी फसल आती है तो उस दौरान जो है उन्हें आंदोलन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आंदोलन करना इनके लिए मजबूरी हो चली है। कभी पानी के लिए तो कभी खाद बीज के लिए इन्हें लाइनों में लगना पड़ता है। फ़िलहाल जिस प्रकार की स्थिति प्रदेश के तमाम ज़िलों की है जहां नहरी तंत्र मजबूत है या जहां नहर पहुंचती है, हनुमानगढ़ से अगर तमाम जैसलमेर तक की बात करें तो लगभग हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा आंदोलन नहरी पानी के लिए किया जाता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी राकेश सिंपा के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं समस्या पर, देखिए रिपोर्ट। देश प्रदेश भर में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और तो सिंचाई का पानी उनको समय पे नहीं मिल पाता, दूसरी ओर जो जल स्तर है कुओं का वो भी बेहद नीचे चला जा रहा है। साथ ही साथ उसी में मतलब इतनी परेशानी किसानों को हो रही है कि जो डीपी खाद और यूरिया खाद जो मिलती है वो भी उनको समय पे नहीं मिल पाती। हमारे साथ में ग्रामीण क्षेत्र के कुछ गणमान्य लोग और किसान मौजूद है जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसानों को बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, किसान लोग जो है बहुत ही मुसीबत का जीवन जीते हैं और उनको मुसीबत का सामना और तब करना पड़ता है कि जब उनकी ज़रूरत के लिए खाद बीज की ज़रूरत पड़ती है, उस समय पे खाद नहीं मिलता है। और समय पे खाद नहीं मिलने की वजह से एक तो क्या है कि पानी की जो है वैसे ही कमी है और बिजली कटौतियाँ बार बार होती है और फिर समय पे खाद नहीं मिलता है। खाद लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लंबी लाइनें लगी रहती है। दुकानदार लोग अपने चहेतों को पिछले दरवाजे से खाद दे देते हैं, लेकिन जो आम किसान है, भोला सीधा आदमी है, उसको किसान नहीं मिल तब पाता है और वो सिर्फ डंडे खा के ही वापस आता है। हमारे यहाँ पे कोई सिंचाई की फसलें भी नहीं हैं ताकि जितनी खाद की ज़रूरत पड़े, लेकिन जितनी वास्तव में किसान को ज़रूरत पड़ती है वो खाद समय पर नहीं मिल पाता है और नहीं मिलने की वजह से जो है किसान बहुत परेशान है। बिल्कुल, उनका कहना सही है कि कई दुकानदार जो किसान जो डीपी खाद रखते हैं वो अपने चहेतों को खाद दे देते हैं और किसान परेशान होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? वो खाद बीज मिल रही है साहब टाइम पर कई। अच्छा, जावा तो 2-2 4-4 बारी गोचा दे देवे तो तेल पानी खर्चो पानी है भी यार मिले को ना, फिर भी फसल तो लेट हो रही है ना, खाद टाइम पर न मिलने कारण। उनका कहना है खाद टाइम पे नहीं मिलती है, 3-3 4-4 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी इनकी फसल जो है पूरी ख़राब हो रही है। आपका क्या कहना है सर? ये है कि खाद जब बुआई का टाइम आया था तो डीएपी की ज़रूरत पड़ी थी,
तो डीएपी के लिए मैं स्वयं भी काफ़ी समय से लाइन में लगा था, काफ़ी देर तक पसीने में खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही गाड़ी आई खाली हुई और 2-3 पिकअप आई, वो पिकों में लोड होकर चली गई। मुश्किल से 10 कट्टे बांटे, वो भी लाठियों के, पुलिस की बहुत मार खाई हमने लोगों ने। जैसे तैसे करके हमने फसल तो बो दी। अब यूरिया के टाइम तो यूरिया भी हमारे को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सरकार को आप इसके माध्यम से जगाओ ताकि हमारा बच्चों का पालन पोषण तो हो सके। कम से कम हम मर रहे हैं, चारों तरफ से टैक्स लग रहे हैं, समय पर लाइट नहीं आती है, कहाँ से पिलाएं फसलों को, कहाँ से पिलाएं हम लोग। देखिए साहब, बिल्कुल किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनके पास समय पे ना तो खाद मिल पा रही, ना पानी मिल पा रहा है। बचा कुचा जो लाइट का साधन है वो भी इनके साथ बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है। तो किसान अपने आप को बिल्कुल मरने की कगार पर है। काका जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? सब खाद का बारे में कहना, सब खाद नहीं मिलता है टाइम पर, न यूरिया मिलता है और पानी की हमारे कमी है। इस बारे में कहीं किसी को, प्रशासनिक अधिकारी को या गाँव के सरपंच को, किसी को शिकायत करी क्या आपने? शिकायत करी है साहब, में आगे चालवा नहीं दे, सरपंच की कोई दुकान बंद कर देते हैं, पीछे से दे देते हैं। अब देखिए कि मतलब ग्रामीणों ने, किसानों ने बिल्कुल प्रशासन को भी इस बारे में अवगत कराया और पूरी तरीके से किसानों ने शिकायत भी करी है, सरपंच को भी, गांव के जो आला अधिकारी हैं या राजनेता हैं उन लोगों को भी शिकायत करी। बावजूद इसके कोई, इनके साथ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती और किसान आज भी जस का तस परेशान हो रहा है। खाद के लिए भी परेशान हो रहा है, लाइट के लिए भी परेशान हो रहा है और पानी के लिए भी परेशान हो रहा है। इसका कोई ठोस, इसका हल निकलना बेहद ज़रूरी है कि किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और बड़ी खबर आपको बता दें, परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला की बैठक को लेकर ये अपडेट है। परिवहन भवन में ये बैठक हो रही है। आरटीओ, डीटीओ अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं परिवहन मंत्री। वर्चुअल माध्यम से कई अधिकारी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। ये बैठक की तस्वीर आप देखिए। परिवहन भवन में ये बैठक हो रही है। आरटीओ, डीटीओ अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अधिकारी जुड़े हैं इस बैठक में। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी भी मौजूद हैं। परिवहन विभाग के नवाचार पर चर्चा इस बैठक में हुई है और विभाग में समस्याओं का जल्द ही समाधान भी होगा, ये ब्रजेंद्र ओला की ओर से कहा गया है। विभाग में समस्याओं के समाधान को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। इसको लेकर परिवहन मंत्री ने जानकारी दी। वर्चुअली कई अधिकारी जुड़े हैं इस बैठक में। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी भी इस बैठक में मौजूद हैं और परिवहन विभाग के नवाचार पर बोले हैं मंत्री। विभाग के राजस्व पर इस मीटिंग में फोकस रहेगा। विभाग में समस्याओं का जल्द निस्तारण होगा। वर्चुअली कई अधिकारी इस मीटिंग से जुड़े हैं। बड़ी खबर परिवहन विभाग की इस बैठक को लेकर आपको बता रहे हैं। परिवहन भवन में ये बैठक हो रही है। आरटीओ, डीटीओ अधिकारी इस बैठक में जुड़े हैं परिवहन मंत्री के साथ। विभाग की समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा इस मीटिंग में हो रही है। हमारा जो रेवेन्यू का है विभाग का, मुख्य रूप से तो उस पर हम इस पर चर्चा करेंगे और जो भी इश्यू आएंगे उन सब पर हम चर्चा करेंगे विभाग से संबंधित। तो आप मीटिंग के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे थे। परिवहन विभाग की ये बैठक हो रही थी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।